तो सवाल सर ये है कि आपने हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने से तो मना कर दिया, नो एलडीआरस नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर एटलीस्ट क्या आप हमें ऐसे कुछ चैप्टर्स बता सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, या फिर सर कुछ ऐसे चैप्टर्स बता सकते हो जिनको छोड़कर तो हम एग्जाम में जा ही नहीं सकते, या फिर सर वो चैप्टर्स जिसमें से बहुत ज्यादा मार्क्स का एग्जामिनर पूछता है। ऐसे कुछ वीडियोस बनाने के ऊपर मेरा नॉर्मली प्रेफरेंस नहीं होता है, बट इस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि लेट मी नॉट टेल यू द इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट लेट मी टेल यू द प्रायोरिटीज in which things are to be covered, right? Each one of the chapters which I speak will be important, just that priorities you can decide. Priorities is what I am going to guide you on. And in fact मुझे खुशी है, मैंने कुछ वीडियोस देखे, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ वीडियो सेंड किए जिसमें बताया कि यार अल्टीमेटली वो लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चलाकर स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते थे, फाइनली इवन दे हैव कम टू द रियलाइजेशन कि नहीं यार इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, आईसीआई इज अनप्रेडिक्टेबल। जो बात काफी टाइम से काफी अटेम्प्ट्स में आप लोगों को समझाते आ रहा हूं, है ना। और ये बात क्लास स्टूडेंट्स को वैसे भी पता थी, बट बुरा कहां लग रहा था, बुरा ये लग रहा था कि यार कोई कितना फेमस हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आपका एक स्टूडेंट मिसगाइड होता है ना, जब वो उस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को फॉलो करने लगता है, तो हमें मन में डर लगता है कि यार भाई नहीं, क्यों जा रहा है उधर, गलत है। क्योंकि अगर उस छोटे से नैरोड डाउन प्रिपरेशन में से इंस्टीट्यूट ने पूछा तो आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं पूछा ना तो गए, फिर अगले अटेम्प्ट का वेट करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी हमने हमारी क्लास का अप्रोच, या फिर हमसे जो स्टूडेंट अपने अप्रोचेस से चल रहे हैं, उनको कभी भी अपन ने नैरो डाउन किया ही नहीं प्रिपरेशन में कि अच्छा इतना कर लो। हम तो हमारे प्रिपरेशन को और कंसेप्चुअली क्लियर बनाते गए, हम और कॉम्प्रहेंसिव बनाते गए। हमने तो स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट ही डेडिकेट कर दिया उन कॉन्सेप्ट पे जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं रिसेंटली, या फिर पूछ सकते हैं रिसेंटली, क्योंकि वो नए और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। इस लेवल का कॉम्प्रहेंसिवनेस हम करते हैं। तो सर ऑब्वियसली ना, आप कॉम्प्रहेंसिव करोगे तो हम एंड टाइम पे रिवीजन कैसे कर पाएंगे। तो भाई मेरे उसके लिए बताया ना कि खुद को कैसे चीजें नैरो डाउन करना है, रादर देन रेफरिंग टू अ रेडीमेड लिस्ट जिसमें आप दूसरी चीजें इग्नोर कर देते हो। वो नैरो डाउन करने के लिए एक वीडियो बनाया, जिसका अगेन वहां पे आपको टैग करके दे रहा हूं, आई बटन से ले लेना। करेक्ट। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता सकते हो क्या, तो प्लीज समझ लो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज बताऊंगा और लॉजिक के साथ सुनना। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ना, ये सीए इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एक मटेरियल उनकी वेबसाइट पे डाला है, जिसमें बताते हैं कि यार अलग अलग चैप्टर्स नहीं, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स का वेट क्या है। जैसे 20 to 30% वेट इंस्टीट्यूट ने प्रेस्क्राइब किया है किसका, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपकी रेफरेंस के लिए ये भी मैंने रखा है कि 20 to 30% आ सकता है, और एक्चुअल में कितने मार्क्स का आया है। तो ये जो रेड पेन से आप देख रहे हो ना, ये जब से अपना न्यू कोर्स आया है तब से अभी तक का पूरा एनालिसिस है कि कितने मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने इसमें से एक्चुअल में अभी तक पूछा है। ये ग्रुप वाइज देख सकते हो, मतलब ग्रुप ऑफ चैप्टर वाइज, और यहाँ पे इंडिविजुअल चैप्टर वाइज एनालिसिस आपके सामने। कहीं कहीं इस प्रिस्क्राइब लिमिट से इंस्टीट्यूट ऊपर नीचे भी हुआ है ना, वो हुआ है, ऑन एन एवरेज भी हुआ है। देखो ऑब्वियसली इंडिविजुअल अटेम्प्ट में तो हो ही सकता है, इंडिविजुअल अटेम्प्ट में जरूरी थोड़ी इसमें से ही इतना ही आएगा। ऑन एन एवरेज भी, ऑन एन एवरेज करने के बाद भी इंस्टीट्यूट कभी कभी उससे डेविएट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। चलो उस पर भी नहीं जाते हैं, है ना। हम तो हमारा एनालिसिस रखते हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे प्रिस्क्राइब, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। करेक्ट। उसके बेसिस पे मैंने देखा यार फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर्स आने चाहिए। दो कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स लिए। पहला कैटेगरी वो चैप्टर जिनका वेटेज ही इतना बड़ा आता है कि उसमें कितनी भी मेहनत लगे हमें वो करना ही पड़ेगी, उनको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि वो छोड़ा ना तो हो सकता है वो एग्जाम में हमारा कॉन्फिडेंस हिला दे। क्योंकि हो सकता है हमें देख के लगे कि यार ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से, ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से, ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से। तो डिस्पाइट वी माइट हैव टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स, गुड एफर्ट्स इन दोस चैप्टर्स, वी कांट अफोर्ड टू लीव देम, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी में चैप्टर्स देखना वो भी है। तो एक तो ये चैप्टर्स है, और दूसरा कौन सा चैप्टर है फर्स्ट प्रायोरिटी में, वो जिसमें कॉस्ट, या फिर लेट मी से इट इन लेमन्स लैंग्वेज, जिसका एफर्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है, जहां कम एफर्ट लगा के, मतलब कम टाइम लगा के, कम क्वेश्चन सॉल्व करके, कम कॉन्सेप्ट समझ के हम ज्यादा मार्क्स अटेन कर पाते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स हैं, जिसमें सर ग्रीन कैटेगरी में सबसे पहले आएंगे म्यूचुअल फंड और एमएनए। ये दो चैप्टर है सर, जहां पे अमाउंट, या जहां पे आप
एफर्ट्स जो आपके लगाते हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू वॉच द लेक्चर्स आर वेरी लिमिटेड एज कंपेयर टू द मार्क्स यू गेट अगेंस्ट देम। बेसिक चीजें इंस्टीट्यूट पूछ ही रहा है इन दो चैप्टर्स में से हर बार, करेक्ट। सो म्यूचुअल फंड और मर्जर्स एक्विजिशन जहां से 11 से 12 और 9 से 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि सर खुद में छोटे हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाए, लेकिन उनके बदले जो आपको इन चैप्टर्स में एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ना, वो भी कम है, करेक्ट। तो ये आते हैं फर्स्ट उसमें। सेकंड आता है और फर्स्ट प्रायोरिटी में ही सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स। ये वो चैप्टर्स हैं जो खुद में इतने बड़े पूछे जा सकते हैं कि भले से इसमें एफर्ट ज्यादा लगेंगे पर फिर भी आपको करना ही है, क्योंकि ये अगर इंस्टीट्यूट ने थोड़े से ज्यादा मार्क्स के पूछ लेना, जो वो बहुत इजीली कर सकता है, तो हमारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाएगा, करेक्ट। ये आए नहीं और दूसरे क्वेश्चन में गलतियां हो गई तो हम फेल हो सकते हैं। तो एक होता है ना कि यार कुछ भी हो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, कितना भी डिफिकल्ट हो इसको तो मैं करके जाऊंगा ही। ये वो चैप्टर्स है, कौन से? डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स। ये आप चाहो या ना चाहो नहीं छोड़ सकते हो, करना है। म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट, एक कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, एक सॉरी म्यूचुअल फंड एंड एमएनए, वो चैप्टर से जो सेंसिबल इंसान रैशनली आप चूज करते हो, एफर्ट्स कम बेनिफिट ज्यादा। अब आते हैं सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक रीडिंग है जिसके ऊपर मैं कमेंट करना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। स्टूडेंट को इसके क्वेश्चंस लेंदी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। अगर वो प्रॉब्लम है, अगर आपको दिमाग में चीज नहीं जाती, अगर आपको चीजें इस ये डील ही नहीं होता, तो फिर आप इसको सेकंड प्रायोरिटी में डाल सकते हो। अदरवाइज इस चैप्टर का भी रिस्क रिटर्न माइंड में आ रहा है, कॉस्ट वो भी हटा दो। इस चैप्टर का एफर्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। इतने लिमिटेड क्वेश्चन, इतने लिमिटेड कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में ऑन एन एवरेज 9 से 10 मार्क्स का आता है। इतने कम पेजेस में चैप्टर होता है, लेकिन अगर आपको करते टाइम डिस्कंफर्ट है ना कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं तो कर ही नहीं पाता हूं, इसमें करते करते ही मैं मिस्टेक कर देता हूं, ये तो मुझसे हैंडल ही नहीं होता है, तो फिर आप इसको सेकंड प्रायोरिटी में रखना। अदरवाइज आपको अगर इस चैप्टर के ऊपर कंफर्ट है, कॉन्सेप्चुअल कंफर्ट है, लेंदी क्वेश्चन से आप डरते नहीं हो, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। और ऐसा ही कुछ केस इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का भी है। इसको मैंने सेकंड प्रायोरिटी में रखा है, बट आप चाहो तो फर्स्ट ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी कैसा है, रिलेटिव टू द एफर्ट्स यू विल मेक, द मार्क्स इट हैज इज गुड। क्योंकि देखना, मुश्किल से कुछ क्वेश्चंस है, राइट, जो आप करके वो बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन स्टूडेंट को क्या लगता है कि सर यार मुझे तो वो कैप फ्लोर समझ ही नहीं आता है, मुझे तो सर स्वैप कंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आता है। और क्लास स्टूडेंट ने अगर ये कंप्लेन करी ना, तो नहीं चलेगा बॉस। क्लास स्टूडेंट ये कंप्लेन नहीं कर सकते। क्लास स्टूडेंट को तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझे बात बोल दो कि सर स्वैप पे क्लैरिटी नहीं है ना, लड़ाई हो जाने वाला मैटर है ये तो ठीक है। तो आप क्लास स्टूडेंट अगर कोई है तो उसको तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना ही है। ये दूसरे स्टूडेंट के लिए ऑप्शन था सेकंड प्रायोरिटी का, क्योंकि मुझे डाउट है कि उनको शायद वो कंफर्ट आया होगा कि नहीं आया होगा। अगर आपको कंफर्ट है ना, जो आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में ही रखना चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या हो गया, एमएनए गया, इंटरेस्ट रेट गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, ये लाइंस ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। सर आप कैसी बात कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट वैल्यूएशन जैसा चैप्टर, सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन जैसे चैप्टर जिसमें इंस्टीट्यूट इतना सारा पूछ रहा है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसमें तो इंस्टीट्यूट ने अभी आग लगा दी थी, उसको सेकंड प्रायोरिटी में डाल रहे हो। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, पर अगर आप पहले क्या करने की कोशिश करते हो जिसमें कम एफर्ट्स में ज्यादा बेनिफिट मिले, वो ना, तो वो चैप्टर्स वो थे, करेक्ट। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा है, ज्यादा आता है। हिस्ट्री जाके चेक करो, सिर्फ एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट है जहां पे इतना सारा पूछ लिया, अगर उस अटेम्प्ट के बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा ना, तो गलत है। सैंपल साइज बड़ा करो। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से इतना नहीं आया जितना बड़ा वो चैप्टर है, जितने वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स वो कवर करता है, जितना वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वो कवर करता है, प्लीज। तो उस सेंस में देखें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज गॉट अ सेकंड प्रायोरिटी, एंड along with that even security valuation has got a second priority, राइट। जो फिक्स्ड इनकम बताता है, इक्विटी वैल्यूएशन बताता है, इतनी मेथड से, इतने टाइप से, इनफैक्ट कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी सेकंड प्रायोरिटी। सर क्यों? क्योंकि जितने इनमें एफर्ट्स लग रहे हैं ना, उतना उनमें मार्क्स नहीं है। पर ऑब्वियसली कम भी मार्क्स है और पास होना है तो वो लेने ही पड़ेंगे, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी में जाकर लेंगे, करेक्ट। ये थी सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स। सर और देखने दो।
फिर आते हैं सर जिसमें सेकेंड प्रायोरिटी में अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल पार्ट और रिस्क मैनेजमेंट में वैल्यू एट रिस्क का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सिक्योरिटी एनालिसिस में कौन कौन सा आ गया, एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज, रन टेस्ट एंड ऑल दैट। इसको भी मैं सेकेंड या फिर थर्ड प्रायोरिटी में डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगेन एक लिमिटेड नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करोगे और आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। करेक्ट? तो इसको सेकंड या फिर थर्ड प्रायोरिटी में भी रख सकते हो। वैल्यू एट रिस्क को थर्ड में मत रखो, वैल्यू एट रिस्क को सेकंड में रखो क्योंकि ईज है ना। तो इसको मैं थर्ड प्रायोरिटी बोल रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं रेड कर देता हूँ, है ना। और ऊपर मैं ऐड कर दूंगा बिफोर आई सेंड दिस पीडीएफ फाइल टू यू, यहाँ पे मैं उसको थर्ड प्रायोरिटी डाल दूंगा टू दी रेड। वैल्यू एट रिस्क यार इजी है, सेकंड में ही कर लो। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो इजीली हमें चीज हो जाती है। सिक्योरिटी एनालिसिस समझ में आता है सर, रन टेस्ट इतना डिफिकल्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट इतना डिफिकल्ट, एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज, है ना, इसीलिए उसको थर्ड पे रखा है। अदरवाइज अच्छी डील है। अगर उन चीजों पे भी कंफर्ट है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी ही बनाना है। अब सर बात आती है थ्योरी टॉपिक्स की। थ्योरी का फर्स्ट सेकंड से कोई रिलेशन नहीं था, वो सिर्फ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सारा डिस्कशन था। थ्योरी में ऑल टुगेदर न्यू थॉट प्रोसेस बताता हूँ। थ्योरी में भी दो प्रायोरिटीज बता देता हूँ। या फिर थ्योरी तो चलो यार 5 चैप्टर्स हैं जिसको इसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, राइट। अपने कॉन्सेप्ट नोट्स या फिर विच इज आउट नोट्स या फिर आउट स्कैनर, दोनों में से किसी के इनिशियल फ्यू पेजेस में आपको थ्योरी का एनालिसिस दिख जाएगा, जिसमें आप ऑटोमेटिकली रियलाइज कर पाओगे कि बेस्ट 2 चैप्टर्स जो हमें थ्योरी पर्सपेक्टिव से कवर करना ही है विदाउट अ थॉट। मतलब इन थ्योरी टॉपिक्स की प्रायोरिटी इज एज गुड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। कौन कौन से 2 टॉपिक? स्टार्टअप और सिक्योरिटाइजेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी विदाउट अ थॉट। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे 3 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस। ये तीनों फिर थ्योरी में सेकंड प्रायोरिटी होल्ड करते हैं, है ना। तो ये डिस्कशन आपको ऑब्वियसली अपने आउट स्कैनर में मिल जाएगा। अब सर ये जो आपने सीक्वेंस बताई इसमें हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्लीज क्वेश्चन का प्रिपरेशन कैसे होना है, वहां पे जो वीडियो टैग किया था ना जिसमें मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस तरीके से होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के प्रिपरेशन को लेकर मैं बता दूं, सुपर डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भरपूर 2 रिवीजन लेक्चर्स में डाल चुका हूं, है ना। 1-1 घंटा शायद आपका ज्यादा लिया होगा, लेकिन वो क्लैरिटी मिलेगी ना जो कमिट कर रहा हूं। कमिट करना तो चलो गलत हो जाएगा लीगली ऑफिशियली, है ना, लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं कि उसमें रिवीजन वीडियो में आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी सर, जो शायद आपने आपकी रेगुलर बैचेस में भी ना मिली हो। अगर इस कॉन्फिडेंस से मैं कोई लाइन बोल रहा हूं तो प्लीज जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार कुछ बात बोली तो उसमें दम है। करेक्ट? कौन से 2 चैप्टर्स के? सर डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को मिलाकर एक रिवीजन वीडियो है, और फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मिलाकर एक रिवीजन वीडियो है। ये रिवीजन वीडियोस का लिंक वगैरह सब इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको सारी डिटेल्स है। कॉन्सेप्ट नोट्स उन रिवीजन वीडियोस के भी आप रिवीजन वीडियोस के फर्स्ट फ्यू मिनट्स देख लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आउट स्कैनर का लिंक स्पेसिफिकली विच इज आवर सॉल्व क्वेश्चन बैंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। करेक्ट? सो दिस वाज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग। प्लीज लेट मी टेल यू दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट prepared by me, prepared by institute primarily, है ना, and I worked upon it a bit. Correct? This was a guidance of how should you be preparing, what should be your focus area for May 2023. Thank you so much for watching up this video. I'll see you again in the next video. Bye bye. Distract मत होइए यार, फिक्र है आपकी, ठीक है, बाय।